इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख के गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहां से एक दो परिवार चले गए, सारे सुख हो क्यों, यहाँ के तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहां एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके, भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तो काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब अटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छिन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा बो दिया, 2-3 वर्ष में इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। अब उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, और तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था। उनको पहले इतना कष्ट था, गिनती नहीं हुए। 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी, छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा, नाक है कि हम पे तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके, वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं, उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो, फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उसे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है, और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है, और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहां तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे।